नमः सिद्धाय ओम नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्राय नमो लोहे सबसाहु नमः समय साराय स्वानुद्राचकासति चेस्वाव वावय सर्वमावतरच। ज्ञान जानने जाएगा तो मिथ्यात्व खड़ा होगा, ज्ञान जानने जाएगा तो राग द्वेष खड़ा होगा। क्या कहा? जब ज्ञान तो जानेगी और क्या करेगा? ज्ञान जानेगा नहीं तो क्या करेगा? ज्ञान जानता है ये सही है, और जानने का जिज्ञासु है ये मोह है। जब हमें किसी पर भड़ास निकालनी है तो हम खोज दिए, क्या कहा था इन्होंने, क्या कहा था, क्या कर रहे थे जी, मतलब हम जानना चाहे थे, भड़ास निकालने के लिए जानना चाहे थे। क्या उन्होंने अच्छा कहा होगा मेरे बारे में, कुछ कहा होगा, क्या कहा था? राग करना चाहे थे या द्वेष करना चाहे थे? जब जब आप किसी को जानना चाहते हैं तो राग द्वेष करते। केवल ही भगवान किसी को नहीं जानना चाहते और जानने में आता है। ज्ञान का स्वभाव सहज जानने का है, जानने की जिज्ञासा पूर्वक जानने का नहीं। क्या बोला? ज्ञान का स्वभाव सहज जानने का है, जानने की जिज्ञासा पूर्वक तो राग द्वेष के लिए जाना जाता है। समाज में ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं तो बड़े प्रेम से पूछती, कैसी शादी हुई, अच्छा इतना दहेज मिला, और ईर्ष्या से जल गई। अब नई भी हो रही ना तो दूसरों को 10 तरह की मिर्ची लगा करके, नमक मिर्च लगा कर उसको बताइए, बढ़िया कर रही थी वो, जरा दहेज क्या मिल गया, अच्छी बहू क्या मिल गई, अकड़ रही थी। और किसी से भिड़ाना हो तो गई, तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं, तुम्हारी तो बहू बेकार है, तुम्हारा तो अब लड़ा ली। कुछ कहना चाह रहे हैं? आत्मा को जानो यह भी मात्र उपचार है। सुबह बता दिया था इसका मतलब, आत्मा को जानो अर्थात अन्य में आत्मपन मत जानो। आत्मा को जानो का मतलब क्या है? आत्मा तो तुम हो ही, जानने में तो तुम आ ही रहे हो। सुबह के प्रवचन से बोले तो आपके जानने में तो आ ही रहा है।
जानने में आ ही रहा है। आत्मा को जानने के लिए इसलिए कहा अन्य में आत्मपन मत जानो। सुबह क्या अर्थ किया था इसका? अन्य में आत्म मत जानो, अर्थात अन्य में सुख मत जानो। अन्य से ज्ञान होता है ऐसा मत जानो। अन्य से सुखी होती है, अन्य से पूर्णता होती है, अन्य से आनंद होता है, ये मत जानो। पर में अपनापन नहीं करो, इसलिए कहते हैं आत्मा में अपनापन करो। आए समझ आए? फिर से समझो इस बात को। जानने की जिज्ञासा, जरा झांक करके देखो कहीं मोह तो नहीं। क्यों? जानने की जिज्ञासा मोह को पुष्ट करती है। आप किसी के व्यापार के बारे में पूछो, क्यों? आपके पास करोड़ रुपए की इनकम होती तो कहाँ रख देती हो आप? कहाँ जमा कराती हो? घर में रख लीजिए। कौन सी तिजोरी में? तो कहेगा तुम ऐसा जानना क्यों चाहते? जानना क्यों चाहते हो? हम कहाँ रख दे? कहीं रखे। संदेह के घेरे में आ जाती है। तुम क्यों जानना चाहती हो? क्यों जानना चाहती हो? देख लेना मुझको पकड़ करके। जिस पर हमें शंका होती है, किसी न किसी से जासूसी करने की आदत होती है। ने क्या कहा? क्यों कहा? कहा तो होगा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम खुरेद क्यों रहे? फिर पढ़ो प्रमेय की परिभाषा। जिस शक्ति के कारण प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक वस्तु किसी न किसी ज्ञान का ज्ञेय अवश्य बनता है, विषय जरूर बनता है। अब धीरे से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेकिन यदि मेरे जानने योग्य होगा तो जानने में आ जाएगा। क्यों? किसी न किसी ज्ञान का विषय बन रहा है। यदि हमारे लायक होगी तो हमारी जानने में आ जाएगी। चार अनुयोग पढ़ करके कोई द्वादश अंक का ज्ञाता नहीं बना, लेकिन आत्मा को जानने के बाद सहज जानने में द्वादश अंक आए। इंद्र द्वादश अंक पढ़ने नहीं जाता। भावलिंगी संत गणधर आदि द्वादश अंक पढ़ने नहीं जाते। जाते हैं? बताओ। गणधर द्वादश अंक पढ़ने के बाद गणधर होती। क्या कमाल है! आत्मा को जानने वाले गणधर हो जाती है, आत्मा को जानने वाली द्वादश अंक ज्ञाता हो जाती है। कुछ कहा है हमने समझ में आई हुई तो? इतना बढ़िया लिखा है, विशेष को जानने से बस क्या कहा? विशेष को जानने से बस। कुछ क्या हमने समझ में आएगी नहीं आया। आत्मा के भी गुण पर्याय के भेदों को क्यों जानना चाहती? बस हो। 47 शक्ति क्यों जानना चाहते हो? बस हो। कितने प्रकार का नए चक्र है? बस हो। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा? अपरिण अकार्य कोलाहलेन किम, कोलाहलेन किम विरम विरम विरम। क्या बढ़िया! विरम कोलाहलेन किम। क्यों कोलाहल करती है? जैसे अभी अभी आज दे छूटे आपकी, ऐसी बात चल रही, दे छूटे मस्त रहो। अरे वो पूरा नहीं हो पाया वो विषय, जी वाला विषय रह गया वो। तुम क्या समझते हो परिणाम बिगड़ती तो बंद होता है? अरे योग्यता से परिणाम बिगड़ती। अभी अपन परिणाम पकड़ने चलेंगे, ऐसे परिणाम नहीं करना, टेस्टी बन जाएंगे, ऐसे नहीं करना मनुष्य बन जाएंगे, ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसी योनि में जन्म हो जाएगा, शीतोष्ण में हो जाएगा, शीत में हो जाएगा। अरे कौन योग्यता पड़ी है तो होती है सारी। परिणामों से बंद नहीं होता, समझाते हैं।
परिणामों के द्वारा समझाती है, बंध तो योग्यता से होता है। समझा नहीं पाएंगे हम, द्रवलिंगी मुनिराज के परिणाम बहुत अच्छे हैं और योग्यता खराब है। क्या कह रहे हैं? द्रवलिंगी मुनिराज के मन वचन काया का परिणाम बहुत जोरदार है, बिल्कुल आगम के अनुसार समझ और योग्यता नहीं। 11 गुण स्थान से नीचे आ गए तो कारण बताया योग्यता, गलती नहीं बताई। 11वें गुण स्थान से गिरने के दो कारण, योग्यता और दूसरा स्थिति, काल है उसकी स्थिति। 11वें गुण स्थान से गिरने का टाइम होता ही है, कारण क्या होता है बताओ पूरा द्वादशांक खोल कर, ऐसी कौन सी गलती करी थी जिससे 11वें गुण स्थान से गिर गए थे? हम 11वें गुण स्थान से गिरने की बात नहीं, हम तो अपनी भी समझो ऐसे परिणाम करें तो ये बंद होगा, नहीं नहीं योग्यता होगी तो होगा ही होगा, तो नहीं रोक पाओगे। मारीची के भाव में या कब आगे पीछे कब सम्यक दृष्टि हो गए थे, मारीच हो गए थे ना, बावलिंगी संत हो गए, और फिर बाद में देह छूट गई और फिर स्त्री भी हुई। हाँ स्त्री हुए सम्यक छूटने के बाद, कहा गलती करी, बहुत लिखा कौन कौन सी पर्याय हुई, ढेर और सारी। अरे निगोद नहीं चली गई, अगुआ के भाव हुए 2001 कोणागुणी सागर पूरा करना, फिर मैंने इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि जानकारी है, जानकारी है, टेंशन नहीं है। अरे कैसे कैसे भाव हुए, नहीं नहीं कैसी कैसी योग्यता पड़ी है, विकल्प और परिणाम की तरफ से समझाना व्यवहार है और योग्यता से समझना परमार्थ है। कुछ कह रहे हैं हम, ध्यान से सुन रहे हो? सुन लो तुम्हारे प्रश्न के जवाब, सभी लोग सुन लो ध्यान से, बहुत आनंद आएगा यदि समझ जाओगे तो। तुम परिणाम चेक करने के लिए मत कहो, योग्यता चेक करने के लिए कहो। तुम परिणाम चेक करने के लिए कहते तो दुखी हो जाएंगे, तुम ऐसे नहीं सोचा करो, तुम ऐसे नहीं बोला करो, तुम ऐसे नहीं किया करो, अब दुखी हो जाएगा। सोच तो रुकती नहीं, भाव तो रुकते नहीं, जिसका जैसा नियोग और जैसी योग्यता पड़ी है वो कैसे बदलेगी, कैसे बदलेगी बता? हमने पहले कहा सारे जीव एक जैसे नहीं होते और एक ही जीव के सारे परिणाम एक जैसे नहीं होते, हम इस पर विचार नहीं करते। यदि हम अपने आप को सुपरमैन समझते हैं तो इसको समझे नहीं गधा है, इसकी जिंदगी इधर चली जा रही है, उसकी उधर चली जा रही जिंदगी, उसकी उधर चली जा रही, अरे किसी की कहीं नहीं जा रही, सबकी नियति और योग्यता फिक्स है, सही चल रहा है, केवल इतना करना है कि क्या है बस। एक दूसरे को संबोधन करो तो ये मत करो कि ये मत करो तुम्हारी जिंदगी बेकार जा रही है, सुन लो क्या कह रहे, कभी मत कहो कि तुम्हारी जिंदगी बेकार जा रही। फिर अपन वो विशेष प्रमोट करे, तुम इतना लिख सकते थे, तुम इतना पढ़ सकते थे, तुम इतनी भक्ति कर सकते थे, तुम इतना कर सकते थे, तुम इतना कर सकते। अरे हम शास्त्री नहीं है, हम आत्मा है, मैं ज्ञान के सिवा कुछ नहीं कर सकता। क्या कह रहे, यहां से करोगे तो बहुत सरल पड़ेगा सब। तुम मेरे जैसे, सोई कहा था तुम मेरे जैसे नहीं बन सकते, हम तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते, सब गुरुदेव नहीं बन सकते, गुरुदेव डॉक्टर साहब नहीं बन सकते, डॉक्टर साहब गुरुदेव नहीं बन सकते, और जरूरत भी नहीं है। सम्यक दर्शन कितना सरल है, तुम जहां खड़े हो वहीं गायक देखो बस। हम नहीं कह रहे एक भी परिणाम बदलो, रोको, सुधारो, क्या कह रहे हैं, एक भी परिणाम बदलने को, रोकने को, सुधारने को नहीं कह रहे। जहां खड़े हो भगवान देखो, अपने को गिरने देखो, गायक देखो, नाम कुछ भी रख लो, अकर्ता देखो, परिपूर्ण देखो। क्या वो तो योग्यता से हुआ है, मैं क्या योग्यता के दृष्टांत पहले कई बार प्रवचन कर चुके, अभी नया दृष्टांत। आंख में आंख की योग्यता है, लेफ्ट में लेफ्ट की योग्यता है, राइट की नहीं है, राइट में राइट की योग्यता है, लेफ्ट की नहीं है। दोनों आंखें एक दूसरे से बदली नहीं जा सकती।
ईश्वर की योग्यता होती है, ईश्वर की योग्यता बदली नहीं जा सकती। तुम क्या समझ, तुम सांस ले लो जबरदस्ती, तुम्हें पता भी नहीं लगता कब लेफ्ट तो कब राइट हो जाती हो हो जाती है। मैंने आपको कुछ कहना है, जहां योग्यता खचे थे वहां निर्विकल्प हो गए। कुछ कह गए हम जल्दी से। जहां योग्यता का भान हुआ, योग्यता का ज्ञान हुआ, वहां निर्विकल्प हो गए। शुद्धोपयोग का कारण, हम तो फोकट के विकल्प कर रहे हैं, इन्हें देख लिया और इनका क्या होगा, और इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इनका। तुम्हें दुखी होना है, सबको देखते रहो, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, ये तो बहुत सही कर रहे हैं। अरे योग्यता खचे थे ना, योग्यता पड़ी। आंख बदलने का विकल्प आता है, कान बोलो। अब योग्यता का ज्ञान है, इसलिए बदलने का भाव नहीं आता। ऐसे हमें सब जीवों की योग्यता का भान है। हमें एक एक की योग्यता का अलग अलग पता नहीं। एक बात पता है, सब योग्यता से चल रहा है। जितनी पर्याय हो रही वो योग्यता के बिना नहीं हो रही। नियामक कारण है योग्यता ही। कौन है नियामक कारण? योग्यता ही। अभी योग्यता खर्चे तो हमें करना क्या है, ये तो बता। कैसे गलती हो जाती है, हम झट के तुम इस योग्यता को क्यों कर रहे हो, हमारी जैसी करो, हमारी जैसी सोच। अब समझ में आ रहा है? शास्त्र पढ़ने पर भी गुरु नहीं बन पाते, क्यों कि वो पर्याय का ही वजन दे देता है। गुरुदेव ने ये नहीं कहा तुम अमुक करोगे तो अमुक, छोड़ोगे तो अमुक, त्यागोगे तो अमुक, खाओगे तो नहीं। कितना एक लाइन का मोक्ष मार्ग है, जो परिणाम हो रहे हैं उनसे भिन्न देखो। भिन्न देखने का मतलब अकर्ता देखो, अप्रभावी देखो, दोष देखो, कर्ता। सुबह की भाषा में कहो तो ज्ञान में गिरी अप्रविष्ट है, ऐसे ध्रुव में पर्याय अप्रविष्ट है। अब ये आनंद करो, आनंद करो। कई बार बच्चों में योग्यता होती है, इस बच्चे अब जैसे इस बेटे एक बार सोच के देखो, तुम्हें बहुत बड़ा दुनिया चलानी है, बहुत बड़ा संसार चलाना है, बहुत बड़ा घर चलाना है, तुम कैसे करोगे मम्मी पापा की सेवा? सोचो, ये पागल हो जाएगा। अरे जब योग्यता आएगी ये सोच लेगा। सोचना तुम्हारा हमारा काम नहीं है। सुन लो ध्यान से, सोचना तुम्हारा हमारा काम नहीं, सोच से भिन्न अनुभव करना हमारा काम। सोच चलती है योग्यता के अनुसार। निमित्त की तरफ से कहोगे तो चारित्र गुण का उदय, दर्शन मोह का उदय है ना, चारित्र मोह की प्रकृति है, उसके अनुसार होगा। तुम क्या करो, पहले बहुत चर्चा होगी। सोच हमारे हाथ में नहीं है, क्रोध मान माया लोभ की सोच हाथ से रहती है, रहती की सोच तो चारित्र मोह की प्रकृति है, उनमें होता है। हाँ, एक काम बड़ा सरल है, बहुत सरल है, मोक्ष जाना बहुत सरल है। इन सब का मात्र ज्ञाता। पहले पढ़ा चुके अपन, करता ना हुए ताको। ठीक है, यदि मेरे में ध्यान नहीं, देखो सुनना ध्यान से, पढ़ा चुके हैं फिर याद दिला रहे केवल। तुम्हें अवधि ज्ञान मन परिज्ञान क्यों नहीं हुआ, केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सुनना ध्यान से, क्योंकि तुम में योग्यता नहीं। अब योग्यता का मतलब समझा। योग्यता नहीं का क्या मतलब, कि जान करके दुखी ना हो इसे कहते हैं योग्यता। तुम तो जानते ही राग देश करती हो, तुम्हें अवधि ज्ञान नहीं होना चाहिए, मनोपरि ज्ञान नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी के मन की जरा बात मालूम पड़े उसमें तो तुम दुखी हो जाते हो। ये भगवान ऐसा सोच रहे तुम्हारे बारे में, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम मिटा देंगे, ये भगवान। मनोपरि ज्ञान क्यों नहीं होता, कि जानते ही दुखी हो जाओगे, इसलिए तुम्हें मनोपरि ज्ञान नहीं होगा। योग्यता का मतलब, मनोपरि ज्ञान की योग्यता के काबिल सुनो, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में ही इतनी तैयारी कर लो कि अवधि ज्ञान और मना परिज्ञान में दुखी नहीं होगा। क्या मतलब, क्या मतलब, ज्यादा सोचोगे तो काम चलेगा इसमें थोड़ा सा। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में क्या तैयारी कर ले कि अवधि ज्ञान मना परिज्ञान फटाफट हो जाए, केवल ज्ञान फटाफट हो जाए। बात तो बता दी कौन सी, जान करके दुखी नहीं होगा। जैसे अपन दिल के साफ है, और सामने वाला खुद भी कुछ सोच रहा है तो अपन खुश, भाई उनकी योग्यता है, हम क्या करें, अभी सोच रहे हैं। हमारे मन में तो
पाप नहीं, अब बस सुखी रहो। अरे साहब वो आपके बारे में जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, हो सकता है उनकी योग्यता है, अब हम क्या करें? क्यों किसी की सोच बदल सकती हो? घर में पति पत्नी यही तो झगड़ा होता है, यदि झगड़ा होगा तो एक ही लाइन पे होगा, तुम मेरे अनुसार नहीं सोचते। एक्सपेक्टेशन कौन सी होती है? तुम क्या गवार हो जैसे सोचते रहती हो। अब बढ़िया, बस लड़ाई झगड़ा शुरू। क्यों शहरी लोगों जैसे सोचना चाहिए कि गवारों जैसा? शहरी लोगों की सोच कैसी होती है? एकदम लग डग, हट, लाखों रुपए खर्च करो चकाचक। और गंवारू सोच ये होती है, गांव की सोच। गंवारू है गांव की सोच, मूर्ख नहीं। वे कहते भाई डिजाइन पे पैसा खर्च मत करो, स्वास्थ्य पे खर्च करो। इस चीज से अपन गिर पड़े तो हड्डी टूट जाएगी, अगर ऑपरेशन होते फिरेंगे जिंदगी भर परेशान होंगे। ये मिट्टी अच्छी है, ये सादा मकान अच्छा है, यहाँ आव हवा होना चाहिए। शहरों के मकान जेल जैसे होती है, और थोड़ी डिजाइन डिजाइन और डाल के दरवाजे बंद करती है, समय ऐसे ऐसे कर कर आके वो सामने से भी हवा नहीं, धूप नहीं, लगभग लगभग 24 घंटे लाइट, पंखा और फ्रिज, कूलर, एसी, उसके बिना रह नहीं सकती। हमारी सोच ऐसी है जैसे हमारा मकान है ना, ऐसी सोच। अब ये गवारू सोच है। हमें पंखा की जरूरत नहीं पड़ रही पूरी बिल्डिंग, हमें लाइट नहीं जलाना पड़ी पूरी बिल्डिंग। आप कल्पना नहीं कर सकते, जरा इन लोगों से पूछो क्यों कितने का बिल आता है बिजली का शहरों में? 4-5 हजार रुपया। अब सोचो 5 हजार। अभी हमारे गांव में हमारे चौकीदार है ना, वो 3 हजार महीना लेता है यहाँ रहने का। 6 घंटा रात को रहता है, 6 घंटा, 6 घंटा हम 3 हजार देते हैं उसे। अब सोचो तुम 5 हजार तो एक महीना में केवल बिजली का बिल भरती हो। बेंगलोर में 50 हजार, 60 हजार, 1-1 लाख रुपया तो किराए के फ्लैट, किराए के फ्लैट। और फिर लाइट बिजली तो और अलग, पानी लाइट बिजली वो क्या क्या वो सब अलग, वो सब बता दो। अब गांव की सोच ये है, सस्ते काम कर लेते हैं, सस्ता निपट जाता है। गांव की सोच क्या होती है? अरे केला लाओ दो, बन गई चिप्स। और वहां 25 रुपए का पैकेट फेंका, जितने 10-25 रुपए, और एक हवा भरा हुआ पाउच आया इतना बड़ा, उसमें निकली जितनी निकली। गांव की सोच ये है ताजा खाओ, शहर की सोच है बासा खाओ। डबल रोटी, ब्रेड, बिस्किट, ये क्या है, चिप्स, सॉस। सॉस ताजा होता है, तत्काल बना हुआ। लेकिन अब गांव वालों की सोच है टमाटर लाए वो वाली बड़ी ताजी बना ली। अब बताओ गांव की सोच बढ़िया है इससे? खैर हमने एक एग्जाम्पल दिया। अरे योग्यता कहते थे भाई, किसी की चिंता मत कर। यदि हमारे जानने में आने लायक है तो हमारे जानने में आ जाएगा। हमारे हमारे भाई बहनों, हमने कह रखा है कोई किसी के बारे में हमें मत बताओ, हमें किसी से शिकायत मत करो, किसी की चुगली मत करो। जिसे अपना दुख मिटाना हो वो मिटा ले, वो खुद कह देगा हम भाई से ऐसे दोष हो रहे, ऐसी गलती हो रही, ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा मत होने दे। जब तक नहीं बता रहे हम सोए तुम सुख से हो, अब तुम्हारी तुम जानो। माने भगवान आपको आचार्य देव का स्वरूप बताओ क्या लिखा है? और उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में आचार्य का स्वरूप क्या लिखा है? अपने दोषों से को मिटाने की चाहने वाले शिष्य क्या है? कुछ बात, अपना दोष प्रकट करने वाले, अपने दोष प्रकट करने वाले शिष्यों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। धर्म के लोग ही आचार्य, माने उन्हें शुद्ध होना भेजे नहीं आने मत। गुरु या को नहीं, अब तुम आलोचना करो, अब तुम प्रतिकोण करो, अब तुम प्रायश्चित लो। ऐसे निश्चित बैठे थे हजारों शिष्य, ऐसे बैठे आ गए, हाँ बोलो बेटे, ठीक ऐसे ऐसे भूल गए, कुछ हुआ ही नहीं। पता है जो गेयों को याद रखते हैं ना, उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता। तुम गेयों को याद क्यों रखना चाह रहे? क्यों तुमने क्या बताया था उस दिन? पता है तुमने? तुम्हें याद है उस दिन तुमने कैसे पाप किया था, क्या खाया था, क्या किया था? तुम ऐसे याद क्यों रखते हो?
तुम याद रखना चाहते हो किसी की गलतियों को, तो मनोपर्य ज्ञान के लायक नहीं हो, अवधि ज्ञान के लायक नहीं हो। केवल ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, बोलो तुम्हारे ज्ञान में क्यों नहीं झलक रहा? कोई तुमसे झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, छिपा रहा है, मायाचारी कर रहा है, ये नहीं, तुम उसके लायक नहीं। देखो, पति पत्नी का एक एग्जाम्पल में सरल पड़ेगा, या सास बहू का कह दो, कोई का भी नाम। पति पत्नी में अक्सर सारी बातें एक दूसरे को नहीं बताती, है ना? 100% ऐसे ही होता है, नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? क्योंकि इतना पैसे से नहीं होता उस सुनने की। यदि उन्होंने कहा कि आज 50 रुपए की सब्जी आई है? तो इसका मतलब सब्जी तो आई, सब्जी तो आई, लेकिन इन्हें बर्दाश्त नहीं हुई, इतनी महंगी सब्जी। तो घुमा फिरा नहीं, आज हम सस्ती ले आए थे, ठहरा के लाए थे, आज रिडक्शन में मिल रहा था, हम सुबह नहीं लाए, शाम को लाए थे। मैंने घुमा फिरा के, अब लाना तो है, क्या करूंगी? अब पत्नी को मालूम है बच्चे को ये चीज चाहिए, और पति देव तो समझ ही नहीं रहे। स्कूल की फीस टाइम से देनी है, जूता मोजा है, उसके जो किताब कापी पेन है, और पिताजी गुस्सा में थे, चुप रहे, ले आएंगे अगले सोमवार। अरे लेकिन कल कॉपी देना है स्कूल में। अब पत्नी उन्हें बताए बिना झूठ मूठ चुपचाप उसकी व्यवस्था कर देगी। मालूम है ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। ये दृष्टांत छोटे छोटे दो दिए, यहाँ से हजारों। तुम हम तक सब बात क्यों नहीं कह पाते? तुम्हें लगता है इसका रिएक्शन क्या होगा? हम तुमसे सब बातें क्यों नहीं कह पाते? तुम्हें हमें लगता है कि इसका रिएक्शन क्या होगा? बड़ा कठिन है। हम अपने रहस्य किसी को क्यों बताएं? कोई क्या सोचेगा? सुनो, आप 4 अंगियों के आधार से सोचो। जो सही नहीं सोचते वे मिथ्या दृष्टि हैं। हम सही रहेंगे और सही कहेंगे, सही अनुभव करेंगे। दुनिया को कैसा लगेगा इसके लिए हम नहीं बदलेंगे। कुछ कहेंगे हम सही सोचे, सही करें। बहुत आनंद है इसमें, बहुत आनंद है। फिर कह रहे, यदि हमारे ज्ञान में जानने योग्य है तो हमारे ज्ञान में आएगा। वो आएगा, हम नहीं जानने जाएंगे। प्रवचन की शुरुआत कहां से हुई थी? जो जानने के जिज्ञासु हैं उन्हें अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं होता। थोड़ा और आगे चले एक कदम, तो जानने की जिज्ञासा ही ज्ञानावृत्ति का कारण है। तुम जानना क्यों चाहते हो? जी तो बताओ, जानना क्यों चाहते हो? जानने की जिज्ञासा विरोध का कारण है। कैसे उल्टी उल्टी पढ़ाई लग रही है? जानने की जिज्ञासा तो अच्छी है, क्यों? जानने की जिज्ञासा तो अच्छी है, निगोद का कारण है। कारण एक है कि तुम जैसे सहज जानना भगवान करते हैं वैसा नहीं कर पा रहे। तुम जानने के पीछे कहीं ना खुरापात है तुम्हारी। तुम स्त्रियों के बारे में क्यों जानना चाहते हो? मोबाइल में क्या देखना चाहते हो? फला में क्या बात करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? फिर उन गंदी बातों को याद रखना चाहते हो। तुम्हारा ज्ञान घटता चला जाएगा। प्रकृति, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात। कर्म बंध की पद्धति तेरे सुख के लिए। क्या क्या कह रहे? कर्म बंध की पद्धति वो नहीं चाहेगी तू जान करके दुखी हो, इसलिए जान नहीं खत्म होता जाता है। अक्षर का आनंद भाग रह जाता है। अक्षर का आनंद देख लो आप 24 घंटे। अच्छा सही बताओ, तुम्हें क्या लगता है लोग गरीबी से दुखी हैं? एक सुखी आदमी का नाम बताओ, जैसे अंबानी है तो वो तो सुखी हो गए ना। क्या सुखी क्यों नहीं हो? सब पैसा, इज्जत, आबरू, नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज सब है उसके पास, सुखी क्यों नहीं है? क्यों कि जानते ही दुखी होता है, ये दुख है। जानते ही दुखी होता है। प्रकृति नहीं चाहती कि तुम जान करके दुखी हो, इसलिए निगोद पहुंचा देती हो। तुम चाहते हो हम सुन नहीं सकते, तुम पीठ पीछे कुछ भी करो, हमें सुना मत, कान खत्म होता है। आपने कान से सुनने कर दुखी हुए, कान से जानकर दुखी हुए। हम देख नहीं सकते, हमारी आंखों के सामने मत करो, फिर चूल्हे में जाओ। आप देखने में देख के दुखी होते हो, आपको देखने का ज्ञान घटा, नाक का ज्ञान
ये सब ज्ञान घटते चले गए। आखिरकार इससे कम तो हो नहीं सकता था। क्या लिखा है निबोध में? काय का फल है? भाव कलंक की प्रचुरता। क्या शब्द लिखा है? भाव कलंक की प्रचुरता। भाव कलंक की प्रचुरता क्या है? तुम जानते ही तो क्यों हो जाती है? बता दूसरों की उन्नति देख सकती हो? अब उन्नति देख के तो क्यों हो जाता है? ले क्यों? क्यों? भारत का विकास होना चाहिए नहीं चाहिए? होना चाहिए। और तुम्हारे पड़ोसी का? तो तुम्हारे पड़ोसी भारत में नहीं रहता? क्या? अब दो भाई हैं, सगे भाई, लेकिन एक का डिमोशन हो गया, एक का प्रमोशन हो गया, पैसे में आ गया। तो दोनों भाइयों में ही जेलेसी हो गई, उनकी बहुओं में ही जेलेसी हो गई। बस इनकी नजर लग गई, तब से हमारा व्यापार घट रहा है और इनका बढ़ते जा रहा है। खूब लड़ाई है, जादू टोनी टोक के क्या क्या करते हैं लड़ने की। आपको समझ में आ रहा है? आप कैसे कैसे दुखी हो जाते हैं, ध्यान रखना। बहुत विस्तार से समझा रहे हैं। आप देखते जानते ही सुनते ही दुखी होते हो, ये ज्ञान घटाने का मंत्र है, विभोज जाने का मंत्र है। कुछ कह रहे हैं हम दूसरों की? तुमको क्या लगता है सब दूसरों की बुराइयां देख के दुख होता है? क्या लगता है? सोच दूसरों की कमियां देख के तो हमें इनका गुस्सा खराब है, इनका खराब, झूठ बोलते हो तुम। यदि उनकी क्षमा देख लोगे ना तो भी तुम दुखी हो जाओगे। अच्छे गुण देख के भी दुखी हो जाता है जी दूसरों की। अभी कहा ना उन्नति, वो भी देखने की सामर्थ्य, इतने तो प्रदोष से ज्ञान। हाँ, ऐसे लगा ब्रह्मत्व गुण। कौन सी लाइन पे बात चल रही है? यदि मेरे जानने योग्य तो आएगा। हम आचार्य परमेश्वर कैसे बनेंगे तो हमें जानने की जरूरत नहीं, आएगा अपने आप। अनंत सिद्ध जो बनेंगे ना, जानने में की योग्यता बढ़ती है। जानने की शक्ति को वीर कहा है। वीर क्या लिखा है? अनंत वीर का उदय, ऐसी सामर्थ्य लोक लोक को जानने की सामर्थ्य को धारण करती है, सामर्थ्य को धारण करती है। बहुत बड़ा सफोकेशन है। क्यों? तुम अभी किसी फोन पे बात करो और वहां रो रहा है, गा रहा है कुछ, तो तुम कैसे परेशान हो रही है? यार अब वो रो रहा है, यार कहाँ से बात कर ली, अब रो रहा है, उसे कैसे समझाए? अब वो तो रो रहा है, चुप हो गए, सोच आ गए। तुम रात भर परेशान, अब कल क्या समझाएं, क्या करें, क्या करें, क्या करें? तुमने देखा तुमने हमें परेशान नहीं दिया। तुम बहुत एकदम आए, भाई साहब क्या होगा, क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कोई भूचाल थोड़ी आ गया। जैन शासन तुम्हारे हमारी तो छोड़ो, इंद्र के और तीर्थंकरों के कारण नहीं चल रहा। और तीर्थंकर कह दिया हमने, तीर्थंकर जैन शासन की रचना करता है। कोई करता धरता नहीं है कोई। देवी ध्वनि नहीं खिरना थी तो नहीं खिरी, योग्यता थी। अब तीर्थंकर क्या करें? हम इंद्रभूति गौतम को इंद्र नहीं लाया, पहले नहीं लाया, योग्यता नहीं थी, नहीं ला पाया। योग्यता ही नियामक कारण है, फिर कागू माता खराब कर रहे हो। देखो हम तो पहले से देख रहे हैं ना, पहले ही बहुत दुखी हुए लोग। अरे गुरुदेव के पास सोनगढ़ का क्या होगा, गुरुदेव के पास सोनगढ़ का क्या होगा, और ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, और पैम्पलेट बाजी बहुत। हम तब भी मजे में थे, और अभी जो प्रकरण चल रहे हैं उनमें भी। भाई जब योग्यता है, जैन शासन तुम्हारे हमारे करने से मिटेगी भी नहीं। पंडित साहब ने ये नहीं सिखाया तुम जैन शासन की चिंता करो। हमारे पंडित साहब ने क्या सिखाया पता है? यदि हमारे परिणाम खराब हुए तो हमारा क्या होगा? हम क्या प्रभाव में होंगे? जैन शासन में कलंक नहीं, उस पर कुछ नहीं होगा। तुम जैसे कितने जीव निगोद चले जाएगी तो जैन शासन में क्या बिगड़ेगा? लेकिन यदि तुम गलत काम करोगे, गलत परिणाम करोगे आदि आदि, तो तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि हम जैन शासन की रक्षा की चिंता करें। जैन जैन शासन स्वयं रक्षित है। क्या है? जैन शासन स्वयं रक्षित है। तुम्हारे हमारी जिंदगी तुम्हें क्या ना तीर्थंकर की नहीं चलती।
माने कई लोग ऐसे दुबले हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहा है पंचम काल, सारे जीव कैसे गुरुदेव के शिष्य कैसे फला। तीन काल की परेड जोरदार चल रही है, तुम काहू माता को। बहुत आनंद की बात है। 3-4 बार कह दिया, बोलो क्या कहा हमने। यदि हमारे ज्ञान में झलकने की योग्यता होगी तो झलक जाए। देख लेना बिल्कुल अच्छी तरह, जब जब जानने जाते हो तो दुखी होती हो। जब 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 रसोई घर में लड्डू हैं, हमें देंगे कि नहीं देंगे, जानना चाहते, क्यों हमें दोगे कि नहीं दोगे, क्यों कितने हैं, नहीं है तो बहुत सारी, लेकिन तुम्हारी घी के नहीं है। अब जानकारी की बात क्या हुई। एकदम दुखी अरे। अब मान के चलो, बताइए, मानो जानकारी लेने के बाद जितनी जानकारी मिलेगी, आपका राग टूटता है तो दुख होता है, राग खंडित होता है। अब एक काम करो, यदि हमारे योग में तो आई जाए, निपट गई गाड़ी। गुरुदेव जी का जीवन चरित्र सुना ही होगा। इतना बड़ा भूचाल हुआ था परिवर्तन के समय, इतना बड़ा भूचाल जो अभी तो कुछ भी नहीं है, जो तुम देख रहे कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा भूचाल। गुरुदेव ऐसे शांत रहे पूरे प्रकरण में एकदम शांत। तो गुरुदेव को बाद में पूछे, जब सब सेटल हो गया तब, कि आपको इतनी शांति कैसे रही। दिगंबरों में परिचय नहीं, श्वेता में रोटी दे नहीं रहे, और कहीं कोई आपको शरण नहीं, कहीं आपके पास पैसा नहीं, रहने की जगह नहीं, कुछ खाने का कुछ ठिकाना नहीं, कुछ, आपको इतनी शांति कैसे रही। क्या बढ़िया उत्तर दिया, इस देह को चलना होगी तो कहीं ना कहीं रोटियां लिखी हो, इस देह के परमाणु आ जाएंगे, इस देह के योग्य, इस देह के योग्य स्कंद आ जाएंगे। कितना शांति का उत्तर है, कितना शांति का उत्तर है। इस देह को यदि 90 साल चलना है तो इसके भोजन कहीं लिखा हुआ, हमें नहीं मालूम कहाँ लिखा, लिखा, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते। देखो अपनी परिणति मिला के देखो, बताओ फोन पर जानने के बाद सुखी हुए आज तक। अब हम भले कहते हैं हमें राग है, हमें भला है, हमें राग नहीं है, आग है। ये भी राग नहीं था, क्या लिखा है उसमें। अपन झट कहते हैं राग, क्या बताएं राग, अरे राग नहीं, राग को बनने से आनंद के राग है, राग नहीं है, यह राग आग दहे सदा ताते समाम से। अब समझ आए, हम ऐसे प्रवचन ऐसे नहीं कर रहे, जानने की जिज्ञासा, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, पिताजी समय क्या कर रहे होंगे, मम्मी समय क्या कर रही होंगी, भैया इस समय क्या कर रहे होंगे। अभी करोड़ों का जॉब लग जाए ना, करोड़ों का जॉब, तो सोचने की फुर्सत नहीं। करोड़ों की जॉब लग जाती है पैकेज, तो रोज रोज फोन थोड़ी होती। मानो क्या कहते, क्यों कब से फोन नहीं आया, बोले मम्मी पापा सेटल्ड हैं इसलिए फोन नहीं आता, तुम चिंता नहीं, कोई तकलीफ होगी तो फोन आ जाएगी, देखो कोई तकलीफ होगी तो आ जाएगी, महीनों बाद नहीं होती कोई दिक्कत। हमने अपने घर में क्या रखा था, जिस दिन हमें कोई तकलीफ होगी उस दिन फोन कर दे, और नहीं जब तक तो यही समझना कि सब कुशल है। सब कुशल है, लेकिन वो दुखी होने की योग्यता वाला व्यक्ति तो, सुनोगे दृष्टांत, मोबाइल कैसा है, एक मोबाइल के नाम से कह रहे सब जगह लगा लीजिए, लगाना हो तो लगा लीजिए सब जगह, सामने चक्कू रखा हो और आत्महत्या का भाव आए तो हम चक्कू उठा के ऐसे मार लेते। ऐसे जब हमें दुखी होने की योग्यता होती है तो हम मोबाइल उठा लेते हैं। शांति से देखो, शांति से तुम्हें मोबाइल से क्या मिल रहा है, मोबाइल अकेले नहीं, सब विषय को ले लेना, 1 घंटे टीवी देख लिया, पर मिला क्या ये तो बता। कई बार बड़ी इच्छा होती है आज टीवी देख ले, इधर चैनल बदल 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 1 घंटा 2 घंटा, अरे आज का कुछ नहीं आ रहा, क्या बेकार टाइम जा रहा है, क्यों
इसका मतलब 1 घंटा तो हमने हत्या की अपनी। दुखी होने की योग्यता वाला विषयों में भटकता है। क्या कह रही? दुखी होने की योग्यता वाला विषयों में भटक गया। शाबाश, विषयों में भटक गया। हमने अभी कहा शुरुआत कहां से हुई? दुखी होने की योग्यता वाला पूछता है क्या हुआ? जिज्ञासा। देखो जिज्ञासा, आज समाचार में क्या हुआ देखो, जिज्ञासा। अब खोल के देखा, एक हवाई जहाज गिर गया, उसमें इतने लोग मरे, इतने बच्चा बच्ची, ऐसे। ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ सर? अब तुम 10 लोगों से कहते हो आज तो बहुत बुरा लग रहा है, बेचारा इतना सा बच्चा मर गया, एक प्रेग्नेंट महिला मर गई, एक ऐसा हो गया, एक बेचारा इतना सुंदर लड़का था, उसका फोटो आया, कितना सुंदर था, खा लेंगे। तुम दुखी, फिर दुखों का प्रसारण शुरू। हमें तो ये बताओ उस जानकारी को लेकर तुम्हें क्या फायदा? कुछ काम है? जैसे चक्कू उठा के आत्महत्या करते हैं, ऐसे जानने की जिज्ञासा से कर्म बंद होता है। अपने सूत्र दे, सूत्र, ज्ञान सूत्र। ज्ञेयों की जिज्ञासा समस्त असंयम का मूल है। क्या बोला? ज्ञेयों को जानने की जिज्ञासा, छोटा मोटा अपराध नहीं। तो अभी किसी कोई अपराध लग रहा है किसी? 5 का 7 समझना और उसके मूल में जिज्ञासा छिपी। ज्ञेयों को जानने की जिज्ञासा समस्त समस्त असंयम का मूल है। समस्त असंयम बहुत बड़ा पार्ट बोलती है, समस्त असंयम। क्यों? कपड़ा पहनने का प्रयोजन क्या होता है? कपड़ा पहनने का प्रयोजन होता है। फिर एक 100 शर्ट खरीदने की क्या जरूरत? 2 4 5 6 8। लेकिन नहीं, जानने की जिज्ञासा, उसको पहनूंगा तो कैसा लगेगा, उसको पहनूंगा तो कैसा लगेगा। तुमने देखा है? इसीलिए जब भी नई ड्रेस पहनते थे सेल्फी, नई स्टाइल की शर्ट सेल्फी। क्यों? इसका मतलब इसका प्रयोजन शर्ट से, कपड़ा से शरीर ढाकना नहीं है। इसका प्रयोजन तो जानने की जिज्ञासा है कि इसका फीलिंग कैसा, इसकी फीलिंग कैसी, इसकी फीलिंग कैसी, इसकी फीलिंग। भोजन करने का उद्देश्य पेट भरना नहीं है तुम्हारा, जिज्ञासा है। नूडल कैसी लगती है, और चाउमीन, और आजकल वो एक नई स्टाइल से बनती है वो, और एक वो, तुम जरा से सुनो ना पंजाबी तड़का, 2 4 लोग तारीफ करते हैं, अब तुम्हें तड़का ही या तड़का ही लगेगा। मैंने जानने की जिज्ञासा। अब पेट भरना तो सिंपल है, जो आ जाए अच्छे से खा। हमने क्या टेस्ट अच्छा ना हो, अच्छे से खा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो जानने की जिज्ञासा, ये कभी खत्म नहीं होगा। होटल में खाने की जिज्ञासा क्यों होती है? शायद इस बार अच्छा मिलेगा। नहीं ये तो बेकार है, वो वाला बहुत अच्छा, वो वाला बहुत अच्छा, वो वाला अब वो खत्म नहीं होता। आपको पता है टोटोमैजी सामने क्या लिखा है इसके लिए? जानने की जिज्ञासा को ये गेयों में विषयों में झपट्टी मारता है। क्या लिखा है? झपट्टे, झपट्टे समझ सब जगह लगाओ। यदि मेरे ज्ञान के योग्य विषय होगा तो आप जरूर बताएं। बड़ी विनम्रता से समझो, विनम्रता से। ये मोक्ष मार्ग है, बड़ी विनम्रता से समझो। बोलो यदि आप मुझे इसी योग्य समझे तो इसका ज्ञान मैं भी लेना चाहूंगा, और नहीं समझ कोई बात नहीं। भाषा समझ है? यदि आप इस ज्ञान के योग्य हमें समझो तो हम पर कृपा करो। गुरुओं के प्रति जो वचन बोले ना ग्रंथों में, ऐसे वचन। यदि आप मुझे मोक्ष मार्ग के योग्य समझते हैं तो मुझे आशीर्वाद दो। क्या बढ़िया वचन है। अब नहीं दिया उन्होंने, नहीं दी दीक्षा तो मैं योग्य नहीं होऊंगा। श्री गुरु तो करुणा निधान है, श्री गुरु तो सबके उपकारी हैं, हम इस योग्य नहीं। शंका नहीं करी, बस हमें दीक्षा ही नहीं दी। इतनी विनम्र भाषा में बोला था, फिर भी दीक्षा नहीं दी। भाई हम योग्य नहीं हुए। गुरुओं को दोष नहीं दिया,
और यहाँ गुरु कह रहे तो सब जगह लगा जहाँ जहाँ तुम। कोई हाँ, बात कोई नहीं बता रहा। जो हाँ कोई नहीं बता रहा तो योग्य नहीं होगी इसलिए। गुरु और शिष्य के बीच में जो प्रतिक्रमण की परिपाटी है वो अन्य सबको बताने लायक नहीं है। क्यों? तुम्हें क्या पनिशमेंट दी है? तुमने क्या गलती की थी? पूछना नहीं है, ये वर्जित है प्रश्न। क्यों? कि तुम पचा नहीं पाओगे तब तो चुप है वो अपना दोष हमसे कहेगा, हम उसको समझा देंगे। दो के बाद तीसरे को ना पूछना है, उसमें पूछना भी नहीं। गलत लोग बता देती, अरे हम तो गुरुजी पास गए तो हमने ऐसा दंड दे दिया, हम तो मारे गए, हम फंस गए। तो आपने गुरु का भी अवर्णवाद कर दिया और शिष्यता का भी अवर्णवाद कर दिया। अब आप शिष्य नहीं बन पाएंगे। गुरु में दोष लगाना शिष्यता का अवर्णवाद है। क्या कह रही? गुरुओं में दोष लगाना इस शिष्य का अवर्णवाद। शिष्य नहीं बन पाओगे। ऐसे लोगों फिर ऐसे पढ़ना, हम तो कहीं चले जाएंगे, हम तो कहीं रह लेंगे, कहीं तो रह ही लोगे। इस लोक से बाहर थोड़ी चले जाओगे, लोक में कहीं ना कहीं तो रहोगे, लेकिन सुखी नहीं रहोगे। गुरुओं का अवर्णवाद करने वाला सुखी नहीं होगा। कभी नहीं पूछो एक दूसरे से, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, किसी ने क्या दंड दिया, क्या प्रतिक्रमण किया, क्या गलती थी, कुछ नहीं पूछा। क्यों नहीं? यदि हमारी जानने लायक होगी तो हमें आ जाएगी। समझ गए? आपस में भी विवक्षा समझने की कोशिश करो। किसी ने क्यों जोर से बोला? जोर से बोलने नहीं आया कोई, उत्तेजित स्वर पे बोलने नहीं आया कोई कारण होगा। किसी ने जोर से बोल दिया, डांट के बोल दिया, झट पूछो रात को नींद तो अच्छी हो गई थी, नहीं हुई थी? रात को नींद पूरी नहीं होती चिड़चिड़ाता है आदमी। आप तो यहाँ से वचन कभी नहीं बोलते थे, आज कोई बात? आप तो यहाँ से वचन कभी नहीं बोलते, आज कोई बात है? ये विश्वास की भाषा है साधर्मी की। हम तो सब समझते तो मैं हो ही ऐसे, आज मालूम भी पड़ गई ले गजब हो गया, आज मालूम भी पड़ गई तुम कितने खतरनाक हो। नहीं नहीं, आपसे हमें ऐसी आशा नहीं थी। कोई तकलीफ है तो बोलो, हम आपकी सेवा करें, आपके योग्य कहें। कई बार कोई छोटी छोटी बात पे भी बहुत चिढ़ जाता है, देखा कभी कभी? वो क्या कहलाता है, वो नहीं रह पाता, टेम्परामेंट एकदम हाई फाई हो जाता है। जो एकदम हाई फाई हो जाए चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, मत करो, पानी पियो, पानी पियो, बैठ जाओ। तो सही है, जैसे शांत होगा तो अपने आप नीचे बदल जाएगा। अभी देख लो सब एक दूसरे के बारे में, सब एक दूसरे के बारे में देखो। आप ऐसे तो नहीं बोलते, कोई बात हुई हमसे। जब भी कोई महिलाएं, पहले की बात है, बहुएं दोष लगाती है सास की बहुत खराब है, तो फिर मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ, बैठ। जब शादी होके आई थी उस दिन कैसी थी मम्मी? अरे बहुत बढ़िया, खूब लाड से कहती थी बेटा बेटा बेटा। अच्छा, फिर दूसरे दिन, फिर एक महीना, अरे एक महीने बाद रंग बदलने लगी। वो रंग बदलने लगी क्यों? किस घटना पे से बदला था रंग? बताओ। अरे हमने जरा काम नहीं किया तो चिल्लाने लगी। अच्छा, पहले चिल्लाई थी कि पहले कुछ का बेटा काम कर दो, ये कहा था। अरे सबके सामने मीठा मीठा बोलती हैं, अंदर आग है। अब बता, इससे उसका पता लग रहा है, उनका सास का पता लग रहा है, इसके बोलने के ढंग से पता लग रहा है ये खराब। मैं तो नहीं मानता हूं कि सास कभी खराब हो सकती। अब इस पर अभी बहस नहीं कर रहा बहुत सारे कारण हैं, खराब नहीं हो सकती वो। उत्कर्षण अपकर्षण पढ़ाया था भाईंदर ने 10 लक्षण पर में, उत्कर्षण करवाती, कहने पर भी नहीं मानती, प्रेम से बोलने पर भी नहीं मानती, फिर जोर से बोलते थे वो बात पकड़ लेते, देखो कितना जोर से बोल रहे। मैंने बिल्कुल शांति से, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ना, बहुत बड़े बड़े उसमें कह रहा हूँ। विश्व में कोई भी जीव खराब नहीं है, ये कहना है।
बीच में कोई भी खराब नहीं बोलता, कोई बात जरूर है, बात जरूर है। बढ़िया उत्तर तो ग्रंथ में से। अरे मिथ्या तो दशा में कौन आक्रोशित नहीं होगा। जैसे इसने ये माना 1 करोड़ रुपए मेरा कमाया हुआ है, उसे में घाटा हो जाए तो आक्रोश कौन नहीं करेगा। ये मिथ्यात्व की पीड़ा है। धन मैंने कमाया है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं भोगूंगा। पर यदि 1 करोड़ बीच में से चला जाए, चाहे वो भाई क्यों ना हो, महाभारत तो होगी। यहाँ महाभारत में और कुछ नहीं है, मिथ्यात्व है। तो सुनो, आचार्य देव ये नहीं कह रहे तू इसका त्याग कर दे, वे कह रहे तू मिथ्यात्व का त्याग कर। ये तो उदय प्रमाण आया था, तेरे कमाने से नहीं आया। अनुदय प्रमाण चला गया, अनुदय प्रमाण चला गया। रोज रोज मत कर। देखो उत्तर कहां से दिए। मोक्ष मार्ग प्रकाश में क्या लिखा है? समस्त दुखों का मूल मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। गरीबी नहीं लिखी, पाप का उदय नहीं लिखा। विश्व में समस्त दुखों का मूल पाप का उदय नहीं लिखा, शत्रु नहीं लिखी, मित्र नहीं लिखी। ये लिखा दुख का मूल इच्छा है, और इच्छा मिथ्यात्व अज्ञान संयम से उत्पन्न। अब देखो, अब ईमानदारी बताओ, ए भैया दुख दूर करने के लिए क्या उपाय करते हो दिन रात? हम मिथ्या दूर नहीं करते, अज्ञान दूर नहीं करती, और असंयम दूर नहीं करती। अरे ये है ही पापी। अब जो मिथ्या आते ये पापी है, आत्मा तो देख ही नहीं रहे। हमें तो मालूम है कि ये बहुत जुल्म करेंगे। अरे जुल्म कैसे करेंगे, हम समझाओ तो। देख लो भैया, सम्यक दृष्टि होना हो तो दुख का मूल तो मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। किसी के दुर्वचन दुख के मूल नहीं है। दुर्वचन हम स्पष्ट कह रहे, किसी के दुर्वचन दुख के मूल नहीं है। ऐसे मेहनत करो। हम दुख दूर करने के लिए या तो संयोग को हटा दे। भैया रोज रोज परिणाम खराब करने से तो हम हट ही गए, हट तो गए, लेकिन मिथ्यात्व नहीं हटा पाए। क्या कह गए? लगभग ऐसे करते सब। भैया रोज रोज किचकिच हो रही, हम तो जा रहे हैं, और चले जाओ। तो मिथ्यात्व का क्या हुआ? नरक की छेद बदलने की जरूरत नहीं है, मिथ्यात्व छोड़ा और सुखी हुए। त्रिनज गति में स्थान नहीं बदलते वो। दो का साथ चौकड़ी मिटी और सुखी हुए। आपके भी सुख का उपाय यही है, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम पे चोट करो, संयोग पे नहीं। हमसे पूछोगे तो हम तो कहेंगे संयोग बड़े पुण्य को जैसे मिले। कर्म के न्याय बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। थोड़ी देर पहले क्या कहा था? कर्म के उदय तुम्हारे सुख के लिए हैं। सुख के लिए है। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं? कर्मों के उदय का न्याय तुम्हारी सुख के लिए है। उपसर्ग परिचय, परिचय में निंदा, निंदा परिचय, आक्रोश परिचय, बदबंधन परिचय। क्यों? जब मुनिराजों को आक्रोश बदबंधन है तो तुम्हें नहीं होगा। वो तुम्हारे भले के लिए आया है। धन समस्यक परिचय तुम्हारे भले के लिए आया है। चाहो तो भला कर लो। क्या? मिथ्या दूर करो, ये भला है। मिथ्या दूर करो, हमें नहीं काट रहा है। तो सब मच्छरदानी लगाएं कि नहीं लगाएं? लगाओ, क्योंकि मिथ्या दूर हो गया, हमें नहीं काटते। लेकिन कसायों में इतनी दम नहीं है, कसायों में कि अभी इतनी सह ले, इसलिए मच्छरदानी लगा दी। अब मुनि दशा की तैयारी करो, मच्छरदानी बांध के मुनि दशा की तैयारी करो। नरक में मच्छरदानी कैसे मिलेगी, सो बता। क्या कर रहे हो था? बोलो, मुनि दशा की तैयारी कैसे करोगे? जो मच्छरदानी के बिना नहीं रह सकते वो अप्रत्यक्षाना वर्णी कर्म को बांधते, अर्थात मुनि दशा नहीं आई। एक भी विषय का आग्रह मुनि नहीं बनने देगा। क्या कह रहे हैं? एक भी विषय का आग्रह मुनि नहीं बनने देगा। इसका नाम है प्रत्यक्षाना वर्णी कर्म का उदय, बंद। समझो? फिर से कह रहे हैं हम, याद दिलाने के लिए, मिथ्यात, अज्ञान, असंयम पे चोट करो। बोलने वाले को बुरा मत मानो, इनने ऐसा बोल दिया, इनने ऐसे बोला। ऐसे नहीं करो, उन्होंने तो सही बोला है। कोई करुणा है, प्रेम है, वात्सल्य है, हताश नहीं कर रहा कोई। अभी तो अच्छे लोगों के बीच में उदय है, बुरे लोगों के बीच में जाओगे तब क्या होगा? उदय आया है तुम्हारे हित के में, आया हित में।
फिर से कह रहे कोई तुम्हारी बुराइयां करता है, तुम्हारे भले के लिए आया वो प्रकरण, वेद विज्ञान करो, मिथ्या दूर करो। बताओ कैसे मिथ्या दूर करोगे? इस वाणी का करता ये नहीं। निमित्त का सम्यक ज्ञान बोलो, हमारे ही कर्म का उदय अपने प्रकृति का, इसलिए बोलता है। और एक कदम आगे चलो वेद विज्ञान में, यदि हम सुखी रहे तो ये अभ्यास प्रकृति का उदय भी नहीं है, मात्र पढ़ने वाले। क्या बोले? यदि हम दुखी ना हो, आत्मा को जाने, काहे का अभ्यास प्रकृति? ये शरीर की बुराई कर रहे, हमारी कौन करेगा? हमारे पैसे की बुराई कर रहे, हमारी कौन करेगा? हमारे क्रोध मान माया लोग ये दरिद्रता की बुराई कर रहे, हमारी कौन करेगा? आज दाल बहुत बेकार बनी, बहुत बेकार। तो दाल की बुराई करी, तुम्हारी कब करी? लेकिन दाल बनाने वाले में जो जिसने एकत बुद्धि करी होगी, वो बड़ो परेशान। भाई साहब ने भरी सभा में उतार दी। हमने तो नहीं उतारी, हमने देखा दाल आज अच्छी नहीं बनी। हमने कौन का नाम लिया इसमें? ये तो उसी समय पूछ लो, भाई साहब आपने हमारी बुराई क्यों की? तो हम ये कहेंगे हमने तुम्हारी बुराई नहीं की, आज दाल की ऐसी ही योग्यता थी। तुम 2 दिन एक जैसी दाल बना के बता दे। अरे चलो 2 दिन की छोड़ दो, एक ही दिन में 2 रोटी एक जैसी बना के बता दे, जो होता है ये है वेद विज्ञान। फिर समझ लो तुम्हारा परम उपकार होता है जो रोज बुराइयां होती हैं, भलाइयां होती हैं, लड़ाई झगड़े होती हैं, क्या क्या होता है, निंदा परिचय वगैरह, आक्रोश, बंधन, ये तुम्हारे हित के लिए आती है। मिथ्या अज्ञान असंयम तोड़ने के लिए आती है। टेस्ट है, टेस्ट टेस्ट है, मिथ्या अज्ञान असंयम तोड़ने के टेस्ट है। एक तरफ कह रहे मैं क्या है भगवान आत्मा हूँ, एक तरफ दुखी हो जाते हैं। ये तो बहुत काली लगती है। पंडित जी ने भरी सभा में कह दी हम काली लगती है, अब हम क्या करें, काली लगती है। अरे तुम तो आत्मा कह रहे थे, तुम तो सम्यक दृष्टि हो। क्या तुम तो सम्यक दृष्टि हो, आत्मा थी, तुम्हें क्या दिक्कत? हमसे कह के देखो पंडित जी तुम्हारा रंग काला है, बिल्कुल ठीक है, काला रंग अशुभ वर्ण कल का नहीं है, काले में भी शुभ वर्ण है ना। दो है ना, शुभ प्रकृति अशुभ प्रकृति, काले में भी, और गोरे में भी 2 भेद हैं। तुम्हारा गोरो रंग नहीं अशुभ है। अरे काहे की कल्पना कर रही हो? अरे प्रभु मेरी बुराई करने वाले पैदा नहीं जी, ये लड़ाई लड़ो। हम क्या उसी से लड़ने लगते जी, चले जाए तो अच्छी, अब पिंड छूटे। ऐसे मोक्ष कल्याण कभी नहीं आएगी। एक सांप नाच जाएंगे, नाग नाच जाएंगे। तुम क्या समझे 2 जने चले गए, 4 जने चले गए, तो अब छुट्टी हो गई, दूसरे 4 आ जाएंगे। नियति के क्वेश्चन पेपर्स कभी नहीं आया। ये मैंने ऐसे कहा साफ साफ कितने अच्छी गाता है समय साहब जी में। शब्द तुझसे नहीं कहती तू सुन, तुझसे नहीं कहती सुन, रूप नहीं कहता मुझे देख, सब वस्तुएं नहीं कहती मुझे चख, मुझे सूंघ। क्या क्या बढ़िया रही है। मेरा मतलब भेद समझ में आ रहा है। उपकार करणानियों का उपकार बता दिया, तुम्हें नई जानकारी में आ रहे हैं, इससे ही तुम सुखी रहोगे। और जब हम सुखी होने की शक्ति बढ़ जाएगी तो जानने में भी आ जाएगा। तुमने देखा है बच्चे कितने चतुर होते हैं, तुम भी चतुर हो ना इसलिए कह रहे, बच्चे कितने चतुर होते हैं। जब देखा पापा बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं, हल्के मूड में हैं, बढ़िया अच्छे हैं, तो धीरे से पापा, हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, पापा आइसक्रीम, हाँ चलो। अब उसे पता है इस समय सह लेंगे। इस समय इस जानकारी को तब कहता है वो चिल्ला चोट हो रही हो, मुंह पट्टी हो रही हो, बच्चे बीच में पापा तुम बाद में लड़ना मम्मी से, पहले मेरा काम कराओ कि जूते चप्पल चाहिए। एक कॉमन सेंस है तुम्हारी हमारी नहीं, पशुओं में भी। पशु भी चेहरा देख करके शेर के पास है, देखा पशु भी। कभी देखा सांप को? सांप अटैक नहीं करता, पहले नजर में लाता है। एक तुम्हारी जरा ऐसे बंदर है, हजारों बंदर बैठे हैं, आप शांति से निकल जाओ, आपके चेहरे पर हाथ पांव में कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं करेंगे। हजारों बंदरों में से निकल जाओ, कुछ नहीं करेंगे। तो आदमी खतरनाक है जो
तुम 10 बच्चे होगे ना, तो एक कुत्ता अकेला पड़ जाए तुम पत्थर मारोगे। लेकिन कुत्ता कभी ऐसा नहीं करता, बंदर ऐसा नहीं करते, सांप ऐसा नहीं करता। वो देखता है, यदि आप अस्वाभाविक करोगे तो अटैक करेगा। ऐसे यहाँ पर है। वस्तु स्वरूप बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। मिथ्यात अज्ञान असंयम मिटाने लायक है, संयोग हटाने लायक नहीं है। और अपन उसको मारेंगे भी तो उसके शरीर को लगेगी उसके, और अपन क्या करते नहीं कि अपन उसको मार सकते। वाह क्या बात, देखो वेद विज्ञान कर लिए बच्चे ने। कितने दिन पहले आए थे? 2-4 दिन नहीं हुए थे आए हैं? 2 हफ्ता हो गए, बड़ी जल्दी हुए 2 हफ्ता, हमें तो पता ही नहीं लगा। है क्या बढ़िया वेद विज्ञान करा, उसके शरीर को लगेगी, आत्मा को नहीं लगेगी, और हम तो करता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सम्यक दर्शन के लक्षण है सब में। बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय।